नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम बुध के धनु राशि में गोचर की चर्चा करने वाले हैं। 4 जनवरी 2025 की सुबह 11:55 पर ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध ग्रह का गोचर सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ जीवन में बदलाव लेकर आएगा, क्या अच्छा बुरा किस तरीके के परिणाम लेकर आएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रहों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। बुध को बुद्धि का ग्रह कहा जाता है। राशि चक्र में बुध देव को मिथुन राशि और कन्या राशि पर स्वामित्व प्राप्त होता है। इस गोचर के दौरान बुध अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके अधिपति देवगुरु है। सम राशि में बुध के होने की वजह से इस गोचर को ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बुध की अनुकूल स्थिति के दौरान सामान्य रूप से जातक मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में पीछे रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। बुध गोचर जो कि 4 जनवरी 2025 को होगा और बुध धनु राशि में 24 जनवरी 2025 तक रहने वाले हैं। तो बुध का ये 20 दिनों का लगभग गोचर सभी राशियों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं सभी राशियों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अनुकूल दिख रहा है। आपके लिए यह गोचर आपके नवम स्थान से होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में आपका ध्यान कार्यों में किए जा रहे प्रयासों पर ज्यादा केंद्रित होगा। आप में पराक्रम की वृद्धि होगी, साहस बढ़ेगा। आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अच्छी तरक्की भी हासिल कर पाएंगे। हालांकि करियर में और कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी थकान या काम का बोझ अधिक रह सकता है, लेकिन चीजें तब भी आपके पक्ष में रहेंगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह लाभदायी समय रहेगा। बीच बीच में विपरीत स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप व्यापार में योजना बनाकर कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है या मित्रों के साथ आपका कहीं बाहर घूमने जाना हो सकता है। आर्थिक जीवन अनुकूल दिख रहा है। निजी जीवन में आपसी समझ और बातचीत की कमी की वजह से विवादों का सामना करना पड़ सकता है। सूझबूझ से काम लीजिएगा। इस गोचर अवधि के दौरान आपको भाग्य से सहयोग की प्राप्ति होगी व भाग्यवश आपके रुके हुए कुछ कार्य बन भी सकते हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए बुध का यह गोचर अष्टम स्थान से होने जा रहा है। अष्टम स्थान में किसी भी ग्रह की उपस्थिति को हम अनुकूल नहीं मानते हैं। बुध का धनु राशि में गोचर आपके निजी जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन में कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हालांकि आपको कहीं से अप्रत्याशित या अचानक से धन लाभ होने के भी योग बनेंगे। करियर के क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य पीड़ित रह सकता है। आपके लंग से संबंधी परेशानी या गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना या दांतों से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस अवधि में प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आप कोई कार्य की योजना बनाइएगा तो आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। निवेश करने से पहले काफी सोच विचार कर लीजिएगा और हमारी सलाह रहेगी कि निवेश ना करें तो आपके लिए सही रहेगा। व्यापारी वर्ग को इस गोचर अवधि के दौरान काफी सतर्क रहना चाहिए। आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना है। आपके हाथ से व्यापार से जुड़े कुछ बेहतरीन अवसर निकल सकते हैं, इसलिए आपको काफी ज्यादा सूझबूझ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस अवधि के दौरान आर्थिक जीवन मिला जुला रहेगा, न ज्यादा लाभ तो न ज्यादा हानि। इस अवधि में यात्रा करते हैं तो कष्ट संभव है। प्रेम जीवन में भी आपको काफी बैलेंस बना के रखना चाहिए, अन्यथा आप दोनों के मध्य विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी हो या आपके प्रेम संबंध हो, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की।
तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके सप्तम स्थान से होने जा रहा है। सप्तम स्थान में बुध की उपस्थिति के कारण आपका इस दौरान अपने किसी दोस्त के साथ रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। किसी से मतभेद या मनभेद हो सकता है। इस अवधि में आपको बेकार की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस अवधि में आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। वह व्यापार अगर आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या अभी अभी आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भले चीज़ें अच्छी रहेंगी। बस थोड़ा सा आपको समझ के साथ काम करना चाहिए। करियर के क्षेत्र में अधिकारियों के साथ आपको सामंजस्य बिठाए रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इस अवधि में आपके करियर में बदलाव संभव है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक जीवन अनुकूल है। आपको धन आता रहेगा कहीं ना कहीं से। इस अवधि में आपको किसी मित्र से आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। आर्थिक जीवन में मिथुन राशि वालों को पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए, अन्यथा आपका बजट गड़बड़ा सकता है। प्रेम जीवन में अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करिएगा, उन्हें समझने का और प्रयास करिएगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। हालांकि बीच बीच में मन में नकारात्मक विचार आपके आ सकते हैं, जिनसे दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस अवधि में आपको आंखों से जुड़े संक्रमण या दांतों से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके छठे भाव से होने जा रहा है। इस अवधि में आपको आर्थिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आप लोगों को लोन चुकाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। करियर को देखें तो कार्यक्षेत्र में लापरवाही भरे रवैये की वजह से आप पर काम का बोझ अधिक हो सकता है। इस अवधि में अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी मनमानी करेंगे या कार्य को कल पर टालेंगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि मिलीजुली रहेगी। बीच बीच में आपको हानि होने की भी संभावना है। यह आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। आर्थिक जीवन में आपको इस अवधि में भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ इस बीच आपका रिश्ता थोड़ा सा डगमगा सकता है या विश्वास की कमी के चलते आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर खास तौर से आपको इस अवधि में पैरों से दर्द से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, या सर्दी जुकाम बुखार मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इससे बचने का प्रयास करिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके पंचम स्थान से होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए अनुकूल दिख रहा है। पंचम स्थान में बुध की उपस्थिति होना और सप्तम दृष्टि से आय भाव को देखना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपनी वाक्पटुता और वाक चतुराई से आप कई कार्य पूर्ण कर पाएंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ हो पाएगा। आप में इस अवधि में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और क्रिएटिविटी आप मतलब कोई हॉबी है आपकी, उसको आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह अवधि अनुकूल है। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशी की प्राप्ति होगी। संतान यदि विवाह योग्य है तो उनका विवाह भी तय हो सकता है। करियर में आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, आपको इसका लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह गोचर अच्छा लाभ कमाने के अवसर लेकर आएगा। विशेष रूप से अगर आप ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको काफी फायदा होता दिख रहा है। आर्थिक जीवन काफी अच्छा दिखेगा। इस अवधि में आपको पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाने में आप सक्षम रहेंगे। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ मधुरता बढ़ेगी। आप दोनों कहीं पर घूमने जा सकते हैं या बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता पहले की तुलना में मजबूत होगा। स्वास्थ्य भी अनुकूल है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके लिए बुध का यह गोचर आपके चतुर्थ स्थान से होने जा रहा है। इस अवधि में आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यह गोचर आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आया है। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपका अपनी माता से यदि पूर्व से कोई मतभेद था तो इस अवधि में अब वह दूर होता दिखाई देगा। करियर में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में लाभ की प्राप्ति होगी और जॉब के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। मेहनत करेंगे यदि आप तो आपको सफलता भी उसी के अनुरूप मिलेगी। इस अवधि में व्यापारी वर्ग को मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है और कहीं से आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी संभव है। नई गाड़ी, नया प्रॉपर्टी, लग्जरी चीजों पे धन खर्च इस महीने इस गोचर अवधि के दौरान संभव है। आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के बाद भी बचत करने में नाकाम रह सकते हैं, तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य अनुकूल है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। तुला राशि।
तुला राशि वालों, आपके लिए बुध का यह गोचर आपके तृतीय भाव से होने जा रहा है, जो आपके लिए अनुकूल है। आप में इस गोचर अवधि के दौरान साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य पक्ष से आपको मजबूती मिलेगी और भाग्यवश आपके कुछ कार्य भी बन जाएंगे। इस अवधि में अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और बेहतरीन संचार कौशल के बल पर अपने विरोधियों को प्रभावित करने में आप सक्षम होंगे। यात्राएं इस बीच खूब होंगी और यात्राओं से आपको सुखद अनुभूति होगी या लाभ की प्राप्ति हो सकती है। करियर में इस गोचर अवधि में आपको लाभ होगा। कोई नया आइडिया आपके मन में आ सकता है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ होता दिख रहा है। आपको बस थोड़ी सी अपने सूझबूझ से काम करिएगा तो आप अच्छा खासा लाभ कमाने में सफल रहेंगे। प्रेम जीवन अनुकूल है, जीवन साथी से रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी। स्वास्थ्य भी इस अवधि में अनुकूल है। वृश्चिक राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके द्वितीय भाव से होने जा रहा है। आपके लिए यह गोचर धन के लिहाज से काफी अनुकूल है। आप लोगों को धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपनी वाक्पटुता से, बोलचाल की शैली से आप धन अर्जित कर सकते हैं। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर सौम्यता बरतनी चाहिए। थोड़ा सा भाषा शैली को सुधारिएगा तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आपको इस अवधि में पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति संभव है। करियर के क्षेत्र में बुध का धनु राशि में गोचर नौकरी में प्रगति की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कर सकता है, जिसके चलते आप असंतुष्ट रह सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। बीच बीच में कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक जीवन में आपको धन लाभ कमाने की राह में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप उनको पार भी कर लेंगे और धन भी कमा लेंगे। प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं इस बीच आपको परेशान कर सकती हैं, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। धनु राशि वालों, आपके तो प्रथम भाव से ही यह गोचर होने जा रहा है। इस अवधि में आप में मतलब एक अलग ही ऑरा देखने को मिलेगा। आपकी बातों को लोग सुनेंगे और आपकी बातों की सराहना होगी। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस अवधि में आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। यात्रा अगर करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इस बीच आपको काम का दबाव काफी ज्यादा हो सकता है, आप काफी बिजी रह सकते हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनको इस अवधि में बिजनेस में सफलता की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपके लिए शानदार साबित होगी। नई डील्स, नए ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिए इस गोचर अवधि के दौरान आपके पास पैसा खूब आएगा भी और आप खूब खर्च भी करेंगे। प्रेम जीवन अनुकूल दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी अनुकूल है, कोई बड़ी समस्या होती नहीं दिख रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत तू मैं जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको कमर दर्द से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मकर राशि वालों, आपके लिए बुध का यह गोचर 12वें स्थान से होने जा रहा है। 12वां स्थान यानी व्यय का भाव। इस अवधि में व्यर्थ का भ्रमण होना, व्यर्थ का खर्च होना, ये चीजें बहुत ज्यादा रहेंगी। हॉस्पिटल आदि के चक्कर लग सकते हैं। स्वास्थ्य पीड़ित रह सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी जुकाम बुखार होना या फिर लंग्स से संबंधित कोई समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत बरतिएगा। यात्राओं से लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यात्रा में कष्ट भी प्राप्ति के योग बनते हैं, इसलिए यात्रा में काफी सावधानी रखिएगा। करियर के दृष्टिकोण से इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। आप धन लाभ कमाने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। व्यापारी वर्ग को बड़ा मुनाफे के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी आपको फलदायी रिजल्ट आपको मिल पाएगा। इस अवधि में आप देखेंगे कि आपका खर्चा जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है, जिस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा आपके पास सेविंग्स के रूप में कुछ नहीं बच पाएगा, इसलिए फिजूल खर्ची से बचिएगा। प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखिएगा, अन्यथा बड़ा विवाद हो सकता है।
स्वास्थ्य पक्ष आपको हमने पहले ही बता दिया कि स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि यह आपके 11वें भाव से होने जा रहा है। 11वें भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति को शानदार माना जाता है। इसके फलस्वरूप यह अवधि में आपको सट्टेबाजी और अन्य स्रोतों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। एक से अधिक स्रोतों से आय की उपार्जित आप कर पाएंगे। आपको हर कदम पर अपनी संतान से खुशखबरी ही प्राप्त होगी, संतान का भाग्योदय होगा। यह संतान यदि विवाह योग्य तो उनका विवाह हो सकता है। करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको। नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। चीजें आपके मन मुताबिक होंगी। ऐसे में आप संतुष्ट एवं प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं से खूब लाभ होगा व उनके साथ बहुत अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे। अगर आप ट्रेड के व्यापार से संबंध रखते हैं तो आप इस अवधि में पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाने में सफल रहेंगे। प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों ही बहुत अच्छा दिख रहा है, शानदार रहेगा। इस अवधि में यात्रा करते हैं तो काफी यात्रा आपके लिए सुखद रहेंगी। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको बहुत लाभ दिलाएगा। कहीं से अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो इस गोचर का आप लाभ उठाइएगा कुंभ राशि वालों। मीन राशि, मीन राशि आपके लिए यह गोचर आपके 10वें स्थान से होने जा रहा है। इस अवधि में आपको अपने करियर के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग पहले से कार्यरत हैं तो उनको कार्यस्थल में उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पद या प्रमोशन आपका बढ़ सकता है। इस अवधि में परिवार के साथ यादगार समय बिताते हुए आप लोग नजर आएंगे। करियर में के लिए तो यह गोचर अवधि बहुत अच्छी है। व्यापारी वर्ग के लिए भी इस अवधि में बड़ा मुनाफा होता दिख रहा है। आर्थिक जीवन बहुत शानदार रहेगा, पैसों की कमी नहीं होगी। निजी जीवन में आपका रिश्ते खुशियों से भरे रहेंगे, जिसकी वजह साथी का साथ और सहयोग होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी यह गोचर अनुकूल है। तो यह था सभी 12 राशियों वालों के लिए बुध गोचर का प्रभाव। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।